अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में है। लियोनार्डो दा विंची 1452 में पैदा हुआ। 15 अप्रैल 1452 में इटली की जो टस्कन रीजन है वहाँ के शहर विंची के एक छोटे से इलाके आंचियानो में पैदा हुआ। वैसे तो आप उसे लियोनार्डो दा विंची इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो विंची में पैदा हुआ, लेकिन उसकी असल जाए पैदाइश आंचियानो है। विंची के बाप ने 4 शादियां की और पहली शादी इसकी माँ से की, लेकिन उन दिनों जो शादी लीगल नहीं हुआ करती थी या चर्च में आप शादी ना करें तो उसको शादी नहीं काउंट किया जाता था। इसलिए लियोनार्डो दा विंची के बाप ने उससे अपना नाम नहीं दिया, इसलिए उसका नाम लियोनार्डो दा विंची रखा गया, क्योंकि इसका मतलब है विंची का रहने वाला लियोनार्डो। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी इब्तदाई तालीम आंचियानो में हासिल की। उसमें उसने मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, इस तरह के सारे इल्म, पेंटिंग, स्केचिंग, सारे इल्म उसने हासिल किए और 14 साल की उम्र तक उसने अपनी ज़िंदगी का जो वक्त है वो आंचियानो में गुजारा। जब उसकी उम्र 15 साल हुई तो इसकी फैमिली, लियोनार्डो दा विंची की फैमिली, ये लोग फ्लोरेंस आ गए और इसके बाप ने इसको उस दौर का जो मशहूर पेंटर और स्कल्पचर था वेरोक्यो, उसकी बोतेगा में या उसके स्कूल में इसको डाल दिया। तो उन दिनों फ्लोरेंस में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे, बड़े बड़े पेंटर होते थे, वो स्कूल नहीं कहते थे उनको वो बोतेगा कहते थे। तो ये बोतेगा दell'arte di Verrocchio में चला गया। वहाँ पे इसने मैथमेटिक्स पढ़ा, साइंस पढ़ी, स्केचिंग सीखी और वो बड़े बड़े उसको जो प्रोजेक्ट मिलते थे बादशाह की तरफ से उसकी मदद किया करता था वेरोक्यो की। और इसके साथ जो उस दौर के मशहूर पेंटर थे वो भी शामिल थे, जो इसके साथ कोलीग थे या इसके साथ इसके क्लास फेलोज थे, गो कि वो उम्र में उससे बड़े थे। उसमें गिरलांदायो, पेरुजीनी और बोत्तिचेल्ली। और गिरलांदायो के बारे में अगर बात करें तो उसके के लिए अलग एक एपिसोड बन सकता है, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात ऐड करूंगा कि उससे गिरलांदो, हम जो आजकल गारलैंड जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये गिरलांदो की वजह से आया है, क्योंकि वो फैमिली गले के हार बहुत खूबसूरत बनाया करते थे। तो उनकी फैमिली बिज़नेस के नाम से, उनके क्राफ्ट की वजह से उनको गिरलांदायो कहने लगे, क्योंकि उनकी फैमिली नेम गिरलांदायो था। तो आज भी गारलैंड को इटालियन में गिरलांदो कहते हैं। और बोत्तिचेल्ली, सांद्रो बोत्तिचेल्ली, वो भी उसका क्लास फेलो था लियोनार्डो दा विंची का। और सांद्रो बोत्तिचेल्ली ने 2 बड़ी कमाल की पेंटिंग्स बनाई हैं, जिनमें एक बर्थ ऑफ वीनस है और दूसरी प्रीमावेरा है। और ये मुझे दोनों पेंटिंग्स देखने का इत्तेफाक भी हुआ है। गैलरी ऑफ ऊफ्फिज़ी, अगर आप फ्लोरेंस जाएँ तो आप ये दोनों पेंटिंग देख सकते हैं। वहाँ पे लियोनार्डो दा विंची वेरोक्यो के स्टूडियो में पढ़ता रहा और उनकी मदद भी करते थे। एक दिन उसने अपने उस्ताद की मदद करते हुए जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग में इतनी खूबसूरत पेंटिंग की, उसको इतना अच्छे रंग भरे, उसका स्केच इतना अच्छा बनाया कि वेरोक्यो कहता है कि आज के बाद मैं ड्राइंग नहीं करूँगा, मैं स्केचिंग नहीं करूँगा, मैं पेंट नहीं करूँगा। उसने कहा कि इससे अच्छी ड्राइंग कोई बंदा कर ही नहीं सकता। उसके स्टूडियो से फारग होने के बाद फिर इसको छोटे मोटे काम मिलने लगे और दा विंची अपने 20 साल की उम्र तक पहुंचने तक वो अपने क्राफ्ट में मास्टर हो चुका था। और उसको बड़े बड़े वहाँ के फ्लोरेंस के, मिलानो के और वीनस के और जिन बड़े बड़े शहरों में, जो वहाँ उस वक्त इटली छोटी छोटी डचीज़ में बटा हुआ था, तो जिसको भी पता लगता कि दा विंची एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट और क्राफ्ट मैन है, उसे बुलाया करते थे। और दा विंची की जो सबसे मशहूर पेंटिंग्स हैं उनमें सारी दुनिया जानती है मोनालिसा की जो पेंटिंग है। और मोनालिसा की पेंटिंग के अलावा उसकी जो मैं समझता हूँ जो बहुत कमाल की पेंटिंग है वो है लास्ट सपर।
लास्ट सपर में उन्होंने दा विंची ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो लास्ट सपर है वो सारे क्रिश्चियन सारी दुनिया ये जानती है कि क्रिश्चियनिटी के लास्ट सपर क्या होता है। तो जितना खूबसूरत लास्ट सपर को लियोनार्डो दा विंची ने पेंट किया है कोई नहीं कर सका। और वो अपने क्राफ्ट में इतना माहिर हो चुका था कि उसको बड़े बड़े लोग भी बुलाते थे और दा विंची को खूबसूरत लोग पसंद थे। वो ख़ुद भी बहुत अच्छा ड्रेसअप हुआ करता था और दा विंची परफ्यूम लगाया करता, म्यूज़िक सुना करता। ख़ास तौर पे पेंटिंग बनाते हुए वो उस दौर में जगलर्स या कॉमेडियन या हार्ली क्वींस को हायर करता था ताकि उसके समाज पे, उसके फीलिंग्स पे एक अच्छा असर पड़े। और उसने मोनालिसा बनाते हुए भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया, म्यूज़िक का, हार्ली क्वींस का। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ पेंटर नहीं था बल्कि वो स्कल्प्टर भी था, वो मैथमेटिशियन भी था, वो साइंटिस्ट भी था। और जितनी खूबसूरत तस्वीरें उसने ह्यूमन एनाटॉमी पे दा विंची ने बनाई हैं उससे अच्छी तस्वीरें, पेंटिंग, स्केचिंग कोई भी नहीं कर सकता। और इस काम के लिए वो बाकायदा फ्लोरेंस से थोड़ा दूर एक हॉस्पिटल था कारेजी, वहाँ पे जाके वो मरीज़ों की वेन्स, उनके जिस्म के सारे अज़ा को बड़े गौर से देखा करता और अपने मरीज़ उसके सामने लेटे हुआ करते और वो उनकी स्केचेस और ड्राइंग बनाया करता। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेडिकल प्रोफेशन में जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें छपी हैं उसमें लियोनार्डो दा विंची के बनाए हुए स्केचेस इस्तेमाल किए जाते हैं और उससे बड़ी मदद मिली है। उसके अलावा उसने फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश की, उसके अलावा उसने दूरबीन, बेशुमार चीज़ें, वो हर तरह की चीज़ें बनाता था। और लियोनार्डो दा विंची जैसे बंदे दुनिया में सदियों बाद पैदा होते हैं और इस तरह के लोग बहुत कम पैदा होते हैं और वो अपने वक्त से बहुत आगे था। आज भी लोग उसकी किताबें, चीज़ें पढ़ते हैं तो उसके कोड को डिस्कवर करते हैं, उसके कोड्स को अनकवर कर रहे हैं। काफ़ी अर्सा दा विंची फ्लोरेंस रहने के बाद फिर वो फ्रांसिस I ने, फ्रांस के किंग ने जब मिलान फ़तह किया तो उसके सामने लियोनार्डो दा विंची को पेश किया गया और वो इसको अपने साथ फ्रांस ले आया। और यहाँ पे वो दा विंची अपनी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा भी साथ ले गया। और लियोनार्डो दा विंची ने अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम फ्रांस के शहर आम्बोस में गुजारे और उसकी आखिरी आरामगाह भी वही है, शातो द क्लोज लूशे आम्बोस। और ये दुनिया का मशहूर पेंटर, दुनिया का मायानाज फ़नकार, आर्टिस्ट 7 मई 1519 को हम लोगों से जुदा हो गया। लेकिन हम जब भी लियोनार्डो दा विंची को याद करते हैं एक ख़ास किस्म की फ्रेशनेस हमें फ़ील होती है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी खूबसूरत आरा का इज़हार कीजिए। बहुत शुक्रिया।